कई लोग डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मुझसे ये हो पाएगा। खास करके बहुत सारी औरतें अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं। उन्हें लगता है मैं तो हाउसवाइफ हूं, हमारा काम ही है फैमिली को संभालना, घर चलाना, खाना बनाना, ये कंप्यूटर तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये अंग्रेजी तो हमसे नहीं हो पाएगी। डिजिटल मार्केटिंग सुनकर ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी पीएचडी करनी हो। और इन सारे बेवजह की सोचों में हम एक्चुअली इस सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देना थोड़ा कम कर देते हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये एक, मैं तो कहता हूं, ट्रेजेडी है कि इसकी अवेयरनेस आज इतनी कम है कि बहुत सारी औरतें और बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। मैं इस समय आपको एक ऐसे रचयिता से मिलाना चाहता हूं जो एक होम शेफ है, जयपुर से है, राजस्थान से। इन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं। खाना बनाना इनकी हॉबी है, इनका पैशन है। लेकिन ये सब करते करते इन्होंने अपने आप को भी काबिल बनाया है। आज डिजिटल मार्केटिंग सीख चुकी हैं और कंटेंट बनाना इनके बाएं हाथ का खेल है। वेबसाइट्स बनाने में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और अपने वेंचर्स को अब डिजिटलाइज कर रही हैं। आइए मैं आपको मिलाना चाहता हूं डिजिटल आजादी की रचयिता सत्यभामा शास्त्री जी से। आइए मिलते हैं सत्यभामा जी से और जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। सत्यभामा जी नमस्ते, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रचयिता बन चुकी हैं। कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा। 1982 में बीकॉम किया था, 22 में फिर से एक डिग्री मिल गई। ऑलमोस्ट 40 साल बाद। बिल्कुल सर। बीच में ऐसे छोटे मोटे, मतलब ऐसे कभी कभी मुझे कॉम्पिटिशन्स में जाना अच्छा लगता है तो जाती हूँ, लेकिन ये प्रॉपर डिग्री, एक 3 महीने का पूरा कोर्स करके, ये तो औसम, बहुत बढ़िया। ब्रिलियंट। आप कहाँ से हैं मैडम और क्या करती हैं? सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ जी। से मेरा जन्म अहमदाबाद से है। ओके। हाँ, हम लोग राजस्थानी मारवाड़ी हैं। मैं जी। और मेरे दादाजी बहुत 50 साल पहले अहमदाबाद चले गए थे, तो हम अहमदाबाद से हूँ मैं। पढ़ाई लिखाई, मेरा जन्म सब अहमदाबाद में हुआ और शादी के बाद मैं जयपुर आ गई। फिर हस्बैंड की जॉब के चक्कर में कभी चंडीगढ़, नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे रहे और 2018 के बाद में, ये कोरोना के बाद में, फिर से हम जयपुर में ही शिफ्ट हो गए। ओके। ये है। तो आप कुकिंग आपका पैशन है? कुकिंग पैशन क्या सर, जब छोटी थी तब माँ घर में, उन दिनों कहीं बाजार से कभी होटल से कुछ आता नहीं था, तो वो घर में ये चीजें माँ के और दादी के पास देखी हुई थी कि कुछ भी छोटी सी मिठाई भी यदि कुछ भी बनता था, दिवाली का टाइम हो, कुछ भी हो, तो 8-8 दिन पहले सब घर में तैयारियां होने लग जाती थी। तो वो देखा हुआ था। मैंने कभी बनाया नहीं था हालांकि, लेकिन शादी के बाद में फैमिली बहुत बड़ी थी, जॉइंट फैमिली में आ गए तो शौक था, तो वो करते रहे और फिर चलता रहा। कभी मतलब जैसे करते रहे, बच्चे हो गए, बच्चों के साथ मुझे हमेशा से ही पढ़ने लिखने का, नया कुछ करने का हमेशा से ही शौक रहा, तो उस शौक को मेरा करती रही। हम 2000 में चंडीगढ़ चले गए, तब भी थोड़ा थोड़ा घर से मैं कुछ काम करती रहती थी। चंडीगढ़ के बाद में दिल्ली आ गए, तब भी थोड़ा थोड़ा कुछ करती रहती थी। फिर बॉम्बे आ गए, तो बॉम्बे में भी, नवी मुंबई में थे हम, तो बच्चे वहीं पढ़े, कॉलेज किया सबने। 12 साल में बॉम्बे रही। वाह। हाँ, तो वो किया। फिर दिल्ली आ गए, हस्बैंड ने फिर दिल्ली में ज्वाइन कर लिया। दिल्ली आ गए, फिर ये दिल्ली में क्या था कि इन्होंने एकदम से जॉब छोड़ दी और घर से, ये एक्चुअल में ये जर्नलिस्ट थे, तो फ्रीलांसिंग करने लग गए अपनी। फिर बेटे को भी सेटल होना था, तो उसने कहा कि मुझे भी जॉब नहीं करनी है, मुझे भी कुछ काम करना है। तो फिर उसने कहा कि मुझे फूड लाइन से कुछ काम करना है। उसने
ग्रेजुएशन के बाद में बोला कि मुझे बिजनेस करना है, तो हमने सोचा कि चलो अब यही काम शुरू करते हैं। तो बिजनेस करने लगे, तो वो बिजनेस कभी करा हुआ नहीं था, तो आया नहीं अच्छी तरह से, सफल नहीं हुए, लेकिन अब कुछ तो करना ही था। तो मैं एक तरह से, मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ ढोकले लोग सप्लाई बहुत देते हैं, तो तुम भी कभी करो तो कर सकते हो। वो अचानक कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैंने घर पे खाने के लिए बनाए हुए थे, और हम जहाँ रहते थे वहाँ कुछ जो शॉपकीपर्स की, उन लोगों की कोई मीटिंग्स थी। ओके। हमारे मकान मालिक थे, उन्होंने कहा कि आज तुमने जो बनाया है वो लेकर आओ। तो मैं लेके गई, तो उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ढोकला। तो बोले अरे बड़ा अच्छा है। तो वहां कोई एक जो दुकानदार थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैम ये मुझे आप सप्लाई दे सकते हो क्या? तो मैंने कहा सप्लाई कैसे दूं, मैं तो घर में एक छोटे से डब्बे में बनाती हूँ मैं सप्लाई कैसे दे सकती हूँ? लेकिन फिर जी हिम्मत करी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं करके तो देखो। वो जी। किया, और वो वहां से काम शुरू हो गया। ओके। करते करते सर मैंने कभी बैनर भी नहीं लगाया, कभी जहाँ काम करती थी वहां कुछ नहीं। वो टेस्ट से टेस्ट, जैसे माउथ कहते हैं ना कि एक के बाद एक माउथ से पब्लिसिटी, यस। वो अपने आप हो गई। तो जी मेरे पास एक दिन किसी कंपनी से फोन आया नोएडा की, जी कि मैम हमने सुना है आपके यहाँ ढोकले ऐसे बनते हैं, तो हम आपसे सप्लाई लेना चाहते हैं। तो जी। मैंने कहा मिल जाएगी। तो बोले कल से हमें 100 किलो की सप्लाई दे दो। 100 किलो। हाँ। तो ओके। मैं हमारे तो पग एकदम से ऊपर से नीचे हो गए कि इतनी बड़ी खुशी, इतना काम कर रहे हैं आप, और कभी आप वाओ। ढोकले के लिए आप सोच नहीं सकते ना, खमन ढोकला। करेक्ट। हाँ, तो फिर सर किया हिम्मत और सप्लाई देना शुरू किया। तो वो सौ पहले किलो 100 किलो, सुनिए तो 100 किलो वो 8 दिन में, पहले मुझसे हर गुरुवार को 100 किलो लेने लगे। फिर जी उनके वहां एक खपत इतनी होती थी कि वो 11 बजे, सुबह 8 बजे मुझसे बोलेरो आती थी लेने के लिए। जी बोलेरो में जाता था, जी। और 8 बजे वो लेके जाते थे, 10 साढ़े 10 बजे उनका खत्म हो जाता था। तो उन्होंने वाओ। एक महीने बाद में उन्होंने 150 किलो किया। फिर उसके 5वें 6ठे वीक में उन्होंने 200 किलो किया। 3 महीने बाद में मैं 300 किलो की सप्लाई देती थी उनको। 300 किलो ढोकला। 300 किलो ढोकला। जी। और सर सुबह 8 बजे बोलेरो आती थी, जी फिर दोपहर में 5 बजे बोलेरो आती थी जो उनको नाइट में। और वो इतनी बड़ी कंपनी थी, सैमसंग कंपनी। जी। आज भी मुझे वो लोग याद करते हैं, सैमसंग कंपनी। तो उनके जो डायरेक्टर्स वगैरह बाहर से आते थे, तो उन्हें जो फॉरेनर्स होते थे उनको ये पता नहीं होता था कि ये क्या है। तो जी। वो कहते थे कि वो नमकीन मिठाई मंगाओ आपकी तो वो सर वो नमकीन मिठाई, तो हम दोपहर में, गुरुवार को होता था तो बुधवार में दोपहर में 3 बजे हम बनाना शुरू करते थे। जी पूरी रात हमारा काम चलता था, तब सुबह 8 बजे हम उसका वो देते थे। फिर जो डेली रूटीन में आसपास में छोटी छोटी सप्लाई होती थी वो देनी होती थी डेली। जी। तो फिर 11 बजे फिर से हम लगते थे, जो 5 बजे हम फिर उनको देते थे। इस तरह से हम पूरी फैंटास्टिक। रात हम खड़े रहते थे। क्या और बात है। हाँ, वो इस तरह से। फैंटास्टिक। और फिर सर कंपटीटर्स भी इतने थे कि जहाँ सप्लाई जाती थी तो जो होते थे वो ट्रे लेके भाग जाते थे, सामान जो बनाते थे उसको चेंज कर देते थे। तो ये हाँ। भी, हाँ, तो ये भी इतनी समस्या थी कि पूछो मत। फिर उन सब से जो निजात पाई लिया, तो वो डायरेक्ट हम ही जाने लगे, देने लगे, और उनसे फिर इस तरह से किया हे भगवान। तो कमाल कमाल। हाँ, तो और कंपटीशन सर इतना कि जैसे आज हम बना रहे हैं, तो मतलब कि हम जैसे बता रही हूँ मैं कि जैसे मैं 100 रुपए किलो दे रही हूँ, तो वो उनको 70 रुपए में, 50 रुपए में देने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन उन लोगों ने, कंपनी ने कहा कि नहीं, ये क्वालिटी हमारे पास आज तक नहीं आई है और हम नहीं करेंगे। और मुझे तो सर ये फैंटास्टिक। पता भी नहीं था, इंडिया मार्ट से मेरे पास फोन आया कि मैम आपको जो 2014 और 15 के लिए हमने बेस्ट प्राइस के लिए चुना है, जो यहाँ पे सप्लाई होती है नोएडा में। क्या बात है। फैंटास्टिक। हाँ, तो बहुत मुझे अच्छे। तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी, और हमने तो सुना भी नहीं, बस काम करे जा रहे थे, काम करे जा रहे थे।
और वो दे रहे थे क्योंकि काम की जरूरत थी, जी वो लग रहा था। और फिर कई लोगों ने आके हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ ये हो जाइए। फिर हमने सोचा कि नहीं, जो करेंगे हम अपना ही करेंगे, चाहे करेक्ट थोड़ा ही करें। करेक्ट। पर ये ये सारी प्रोसेस में आपको डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से पर वो, समझ में आया? हाँ वो ये था कि जब सुनते तो वहां जैसे कई लोग बड़े बड़े जो थे, वेंडर्स थे, बड़े बड़े ये कैटरर्स थे, ये लोग हमसे कांटेक्ट करते थे जब शादी ब्याहों में इनको जरूरत पड़ती थी। जैसे एमआईटी कॉलेज से हमारे पास जो उनके कैटरर्स होते थे वो आते थे लेने के लिए, तो जी वो उनकी वेबसाइट होती थी, तो नाम सुना हुआ था कि हाँ ये वेबसाइट होती है। तो मैंने भी कई बार हमने कोशिश करी भी, कई लोगों से संपर्क किया कि हमें भी वेबसाइट बनवानी है। तो वो तो इतना मुंह फाड़ते थे पैसों की कि 25,000, 30,000, 45,000, लाख लाख रुपए भी कई लोग तो कह रहे थे। फिर हमने तो छोड़ दिया कि नहीं, जो कर रहे हैं अपन कर रहे हैं, चलने दो। और जी भगवान की दया से अच्छा चल भी रहा था। जी लेकिन एकदम से ये कोरोना आया, सब कुछ बंद हो गया, बीच में नोटबंदी हुई, सब बंद हो गया। फिर वहां जो बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑर्डर जा रहे थे, वो आप सोचिए जो 300 किलो जा रहा वो 3 किलो पे आ जाए तो फिर काम करने का मन ही नहीं, छूट जाता है। जी ये सब चला गया कि भाई हाँ चलो अब नहीं करना है। फिर ये सोचा कि यहाँ सब बंद हो गया तो अब राजस्थान चलते हैं, जयपुर में जाके, अपना देश है, यहीं यहीं हमारा घर भी था सब, तो फिर हम वापस यहीं आ गए। यहाँ भी कोरोना के बाद में ये ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह होती थी, कभी कंपटीशन होते थे, कुछ होते थे, मैं इनमें पार्टिसिपेट करती थी। तो मैंने कैडबरीज का, मैगी का, अमूल डेयरी का, इनके कंपटीशन ऐसे ही जीत लिए। अच्छा ऑनलाइन करती थी तो ऑनलाइन में मुझे मिला। जी फिर एक दो बाहर भी कोई ऐसे ही, एक दिन सड़क से हम जा रहे थे तो कहीं बिड़ला ऑडिटोरियम में एक्सपो लगा हुआ था, फूड एक्सपो। तो जी मैं ऐसे ही अंदर गई, मैंने कहा क्या हो रहा है जरा देख के आऊं, फूड से रिलेटेड वो, बस वो फूड एक्सपो देखा इसलिए मैं चली गई अंदर। जी वहां गई तो वो कंपटीशन हो रहे थे और वो कंपटीशन फाइनल हो गया था। जी तो मैंने ऐसे ही, जो सर बैठे हुए थे जो सारे शेफ, तो मैंने कहा अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, यदि होता तो मैं भी आ जाती इस कंपटीशन में। तो उन्होंने कहा मैम ओके आप क्या करती हो? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे कुछ भी बना सकती हूँ। तो बोले कि आप एक काम करो, कल आ जाओ, कल छोटे बच्चों का है के, तो कल आप आ जाओ, हम आपको एंट्री दे देंगे। तो अच्छा मैं चली गई, मैंने कहा चलो मिल रहा है, सारी रात बैठ के बनाया और वहां गई सर। तो गई तो जो करीब 340 उसमें पार्टिसिपेंट थे। जी तो मैं तो वहां देखे, वो प्रेजेंटेशन देखे, करीब 8-10 शेफ बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के सब। तो मैं तो उनको देखकर और वापस आ गई। आके फिर दूसरे दिन वो रिजल्ट डिक्लेयर होना था। तो जी मैं तो मेरी सासू माँ को खाना खिला रही थी, तो वहां से फोन आया, मैम आप आए नहीं। मैंने कहा सर मेरा क्या काम है? तो आपको प्राइज नहीं लेना? मैंने कहा मुझे प्राइज मिला है। तो बोले 10 मिनट बाकी है सिर्फ, बाकी सब खत्म होने वाला है। मैंने कहा आप रुकिए। मैंने ऐसा कैसा छोड़ा, जिन कपड़ों में थी, करी ऑटो और वहां पहुंच गई। पहुंच जी गई तो प्राइज मिला मुझे। फैंटास्टिक और मुझे प्राइज दिया गया। ग्रैंड उनियारा के जो शेफ थे उन्होंने मुझे प्राइज दिया, तो बड़ी खुशी हुई। तो ये सोच के कि भाई हाँ चलो, ऐसे करते करते एक दिन ऐसे ही बैठी थी तो आपका ये वेबिनार का जो मैं फेसबुक पे मेरे को दिखाई दिया, आप अच्छा जो बोल रहे थे। तो मैंने एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरी बार मैंने आपका वेबिनार, मैंने करीब 7-8 बार आपके वेबिनार देखे। पूरे वेबिनार 7-8 बार देखे? पूरे वेबिनार आप देख लीजिएगा, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन हो तो आप चेक कर लेना। ओके तो मैंने 7-8 बार देखे, लेकिन घर में कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुझे अब ये पसंद आ रहा है, मैं ज्वाइन कर लूं। कहें, जी सब कहेंगे कि इस एज में जाके और देखो इन्हें क्या सूझ रही है। फिर मैंने कहा, एक दिन मैंने ऐसे ही, मेरी बेटी बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड थे, मैंने कहा ये वेबिनार मुझे ज्वाइन, ये डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स है, इसमें वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं और मैं सीखना चाहती हूँ। तो बोले सीख लो। मेरी बेटी बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो। उसने पेमेंट कर दी सर तुरंत ही। और अच्छा मैंने, हो, तुरंत उसने बोला आपको सीखना है तो इसमें क्या है, अच्छी बात है, बोले ये तो सीखो आप। और सर मैंने सीखना शुरू किया और वो करती रही। फिर यहाँ जयपुर में भी मैं एक काउंटर लगाती हूँ। जी जयपुर में भी मैंने एक काउंटर लगाना, तो मैंने हैकेथॉन ज्वाइन किया था।
तो वो कुछ तो समझ में 15-20 दिन 25 दिन तक तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन जी सुनती रोज थी। जब ओके जब आपके प्रोग्राम हो रहे थे सुन रही थी। फिर आपने 30 डे चैलेंज शुरू किया, तो उस दिन तो बस वहां सुबह 7 बजे मेरा काउंटर ओपन हो जाता है, तो मैं मोबाइल चालू करके और वहां काम करती रहती थी। जी वो देखा मैंने 8 दिन आपका देखा, फिर मेरे को लगा ये तो मैं कर सकती हूँ, जी बहुत बढ़िया है। 8 दिन फिर वहां ही नोट बनाती रहती थी खड़ी खड़ी और वो करती रहती थी, हो गया। फिर जब लास्ट में आपके 2 वीक बाकी थे, जब आप वो वेबसाइट बनाना सिखा रहे थे, तो जी उस दिन में होली का टाइम था और मेरे पास गुंजिया का ऑर्डर था। मैं वो बना रही थी, बनाते बनाते मैंने जब आपको देखा, मैंने कहा ये तो मैं कर सकती हूँ। मैंने सारा सेटअप बंद किया और घर पे बैठ गई। 5 दिन के लिए मैंने वो सारा सर सिर्फ वेबसाइट पे ध्यान दिया। मैंने कहा ये तो फैंटास्टिक रचयिता मेरे को बनना है और बनना है, इसमें जी तो चाहे कुछ हो जाए। तो फिर किसी ने कुछ बोला नहीं, बोले आपकी मर्जी, आप काम कर रहे हो। सर मैंने किया, बंद कर दिया। अब उसमें आपने जो वो दिए उसमें 10 तो वीडियो बनाने, अब 10 वीडियो कैसे बनाऊं? तो वहां गई, जितने मेरे पास जो ढोकले के जो आते थे खाने वाले, उनके सबके वीडियो बनाए, मेरे वीडियो बनाए, आपका वीडियो बनाया, फिर जयपुर की बढ़िया बढ़िया जो थी, तो वो सब मेरे ही मेरे पे मैंने वीडियो बना दिए। ओके और वो 10 मैंने यूट्यूब पे डाल दिए, फैंटास्टिक है ना। और इसी तरह से सर वो किया काम, और करके फिर वो अब उस पे 100 लाइक्स चाहिए, तो वो कैसे मिले? तो शाम को नीचे फोन लेके नीचे सड़क पे विधानसभा के सामने आके खड़ी हो गई। तो विधानसभा देखने शाम को पब्लिक आती है, एक एक को बताऊं देखो मैंने ये बनाया है, आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करो। हे भगवान तो सर किया, तो उस फिर देखा तो ये तो 20-30 ही हुए हैं। मैंने कहा फिर फैमिली में सबको बताया, नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे दिन मैं ऐसे ही नीचे बैठी थी, तो मैं एक लाइब्रेरी के सामने से निकली थी, तो रात को मैं जिनको देख रही थी वो सब मेरा ही देख रहे थे वीडियो। अच्छा हाँ, तो मैंने ऊपर आके देखा, मैंने चेक किया मेरे में, तो वो तो 100 क्रॉस कर गया। मैंने कहा ये तो हो गया, अच्छी बात हो हो गई। गया तो फिर सर मैंने आपका फॉर्म भर दिया और किया। फिर उसमें जो 5 दिन मैंने बंद करी थी, सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार को जब मैंने ओपन किया, नहीं उसने नहीं, जब रिजल्ट आ गया तब नेक्स्ट शनिवार को मैंने ओपन किया, तो सर मेरी शॉप पे इतनी भीड़ कि वो 5 दिन की मेरी पूरी जो बंद करी हुई थी वो एक ही दिन में सेल हो गई। मैंने 6 या 7 फैंटास्टिक बार प्रोडक्ट बनाया, 6 क्या या बात है 7 बार। तो वो जो जिनकी जिनकी वीडियो बनाई थी ना मैंने, वो जी उनकी फैमिली को लेकर वो सब लोग और इतने खुश हुए कि मैम आपने इस एज में भी ये इतनी चीजें पढ़ाई कर रहे हो, सीख रहे हो, ये जी कौन है जरा हमें भी बताओ, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तब मैंने फिर सर सबका आपका कांटेक्ट बताया, ये बताया, जी कई लोगों ने ज्वाइन भी किया है। वाह फैंटास्टिक थैंक यू सो मच तो आपके लिए एक शब्द है मेरे पास आप रिलेंटलेस हो ऐसा रिलेंटलेस थैंक यू। रिलेंटलेस का मतलब ये होता है कि जो कभी रुकता नहीं जो कभी थकता नहीं कभी डरता नहीं कभी शर्माता नहीं नहीं आप सर मैंने रिलेंटलेस हो ये आपकी क्वालिटी है सत्यभामा जी आपकी कहानी अमेजिंग है मैं आपको गारंटीड बता सकता हूं इस दुनिया में लेस देन 0.01% लोग इतनी शिद्दत और मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं जितना आप ये, और सर ये जो आपने दिया था, जी ये रोज रखती हूँ, ये रखती नहीं हूँ सर, ये पूरा आप देखोगे मैंने बंच बनाया है, रोज लिखती हूँ। जी ये फैंटास्टिक मैंने अपने हाथों से बनाया और इसका रोज लिखती हूँ, रोज उसको सुबह से शाम तक एक टेबल बना रखी है, उस पर रखती हूँ इसको खोल के। और ये शाम तक इसको देख कर कि आज मुझे क्या काम करना है, क्या है, सुबह से शाम की लिस्ट होती है इसमें और पूरा। और ये मेरा इम्प्लीमेंट सबसे बढ़िया होता है। और ये नहीं है कि जो लिखा है उसे कंप्लीट चाहे सोने से पहले एक बार देखकर वो करना है, ये मैंने बना रखा है मेरा डिजिटल आजादी फैंटास्टिक का, ये संदीप सर के नाम से ये गोल पूरा कार्ड बना रहा तो फैंटास्टिक ये है। फैंटास्टिक बहुत सारी औरतें इस दुनिया में सत्यभामा जी सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ती क्योंकि वो डरते हैं
कि कहीं फेल ना हो जाए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आज इन सारी औरतों को एक मैसेज दीजिए और बताइए कि ये कितना आसान है अपने पैरों पर खड़े रहना और अपने आप को अपग्रेड करना। सर किसी से मांगने की बजाय किसी को दीजिए, जी तब आपको मन में जो संतोष मिलेगा ना, उसकी बराबरी नहीं है, है ना। चाहे परिवार इतना बड़ा है, जो भी है, लेकिन वो जो मन का संतोष है, और ये है कि सुबह जो आप जो मन में सोच रहे हैं, शर्म मत करो। आप जो कहते हो कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो होगा, फेल ही तो हो जाओगे, 4 लोग आके तो नहीं कहेंगे। पास हो जाते हो तब कौन। तो ये चीज मैंने मेरे दिमाग में एकदम फिट बिठा ली कि नहीं, कोई शर्म नहीं। और तभी मैंने, है ना, जो उस दिन मेरे को जो लाइक्स करवाने थे, आप मानोगे उस दिन मेरे को लाइक्स मिला, दूसरे दिन मेरे को VidIQ का सर्टिफिकेट भी मिल गया। फैंटास्टिक। 300 से ऊपर मेरी सर वो लाइक्स हो गई, बताइए। यस, तो ये था फैंटास्टिक। कि मैं यदि घर में बैठी रहती, नहीं करती, तो मुझे कौन जानता। और अब करेक्ट। मुझे वो जहां मैं गई थी, वो मुझे कौन पूछने थोड़ी आ रहे। तो वो चीज है, शर्म मत करिए, आपको ही फायदा है। और इसी चीज से सर अब मैं वेबसाइट बनाने की तरफ हूँ। 50% में वेबसाइट बिना देखे अब बना लेती हूँ। क्रोजल तक पहुंच गई मैं, वाओ। क्रोजल तक पहुंच गई हूँ मैं। और मैं रोज जी दिन में 4 बार उसको हटाती हूँ, 4 बार करती हूँ। तो अब ये है। और एक भी दिन आपका सुबह वही 7 बजे मैं बैठ के टेबल पे 1 घंटा सुन, मतलब अब तो मेरा कोर्स नहीं है, तो जो आपकी रिकॉर्डिंग से 1 घंटा सुनना, यानी सुनना, परफेक्ट। तो उससे क्या है कि वो आपको काम करने की शक्ति मिलती रहती है। वही 4 बजे उठ के 5 बजे तक तैयार होके 6 बजे तक घूम के आके 6:30 बजे टेबल को पकड़ ही लेना है, वही पानी की बोतल लेके बैठ जाना है, जी इंतजार करना है कि संदीप जी कब आ जाएंगे और कब नहीं। तो 7 बजे ही आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ। फैंटास्टिक। लोक नीति, कोई भी कोर्स एक स्टार्ट कर देती हूँ सुबह। वेरी गुड। रोज 1 घंटा अपनी पढ़ाई। बिल्कुल। जो रात को सोचती फैंटास्टिक। हूँ कि सुबह मुझे ये पढ़ना है, ये मुझे नहीं आ रहा है, इसको देखना है, तो सुबह उठ के, ये सर नियम है, किसी भी तरह से चाय पी नहीं पी वो दिमाग में ही नहीं लेती हूँ, लेकिन जो काम करना है वो करना ही है। ये फैंटास्टिक। सही मायनों में आप रिलेंटलेस हैं और आपकी इस शिद्दत को मेरी तरफ से शत शत नमन है। सत्यभामा जी, धन्यवाद सर। आप अमेजिंग हो। मैं अपनी मम्मी को ये वीडियो दिखाने वाला हूँ और वो बड़ी खुश होने वाली है ढोकले की कहानी सुनकर। सर चलिए, मेरे थैंक यू दामाद जी सो बड़े मच। खुश होते हैं, वो जी भी। मेरी बहू, जो ये लोग सब IT कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, CA जी है मेरी बहू, ये लोग सर इतने, मतलब कि ये डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल से इतने ज्यादा वो हैं। अब जब मैं करने लगी तो सब मेरे पास आके पूछते हैं। अब जैसे मुझे नहीं आता था, आप तो पढ़ाते थे, जी। Ctrl+C Ctrl+V ओके, अब मेरे तो ओके हो गया, मुझे पता ही नहीं Ctrl+C क्या है और Ctrl+V क्या है। तो शाम को जब ये सब 8 बजे घर में पहुंचते थे, तो इनको लेके बैठ जाती थी, मुझे अब ये बताओ। तो वो सब अब मेरी मजाक बनाते हैं, अच्छा Ctrl+C Ctrl+V ओके, तो आप संदीप ओके। जी से पूछो। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बढ़िया है। और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि अब मेरी वजह से मेरा सारा परिवार बड़ा खुश है कि जी चलो आप ये सीख रहे हो, तो हमें भी एक अच्छा, मतलब कि उपदेश मिलता है कि देखो, है ना। तो सही है। माइंड ब्लोइंग सत्यभामा जी। अब मैं चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक और इनकम का सोर्स क्रिएट करे सर आपकी करूंगी, लाइफ में। योद्धा आपके सामने आके खड़ी होंगी, मैं देखना। ये यस, मैं मेरा, वेट करूंगा आपको योद्धा की बिल्कुल ट्रॉफी देने की। बिल्कुल, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं आपके सामने आके ये योद्धा का, बिल्कुल। और मेरा मतलब ही यही है, और मैं दिन भर ये इसी चीज में। सर आपने जो बताया, मुझे तो कभी आता ही था। अभी आपने जो जो टूल्स आप देते हो, उनका उपयोग मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। जैसे आपने आंसर आंसर द पब्लिक। आंसर दी पब्लिक, आप मानोगे सर, मैंने नाश्ता की उसमें कीवर्ड्स ढूंढे, इतने बढ़िया कीवर्ड्स मिले मुझे कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने कम से कम 70-80 कीवर्ड्स मेरी डायरी में लिखे मैंने। और फिर उसके ऊपर मैंने कुछ मेरे हाथ से आर्टिकल्स लिखे,
जब मैंने आपको वो दिया था, एग्जाम दिया, उसमें भी सर मैंने ब्लॉग मेरे हाथों से ही लिख के मैंने फोटो खींच के उसमें डाली थी। जी तो अभी भी मैंने हाथों से लिखी, और वो अंग्रेजी में थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर आपने दूसरा एक दिन टूल बताया, ट्रांसलेट वाला, वो हाँ, इजी, गूगल ट्रांसलेट। नहीं इजी हिंदी ट्रांसलेट, यस वो। तो सर मैंने वो चालू किया, इतना बढ़िया टूल है, मैं सबसे कहूंगी कि आप लोग उसका उपयोग कीजिए। एक जी तरफ इंग्लिश में आता है और दूसरी तरफ हिंदी में ट्रांसलेट हो गए। मेरे लिए तो इतना इजी काम हो गया वो, बढ़िया। मैं उसको 4 दिन से उसका उपयोग कर रही हूँ, और कम से कम मैंने 3 ब्लॉग बड़े बड़े जितने आपने बताए थे, जी 2000 शब्दों के, मैंने 5000 शब्दों के लिखे हैं। मैंने 5000, और वो लिख के सर मैं डायरी में, अब मैं सारा वेबसाइट बनाने के लिए सारा मटेरियल इकट्ठा कर रही हूँ। जिस दिन ये मेरा हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये है, अब लग रहा है इंडिया बनेगा डिजिटल, बनेगा। बनेगा। सर हम ही बनाएंगे, और कौन? यस, हम ही हमारे बनाएंगे। जैसे और हम ही बनाएंगे, जैसे हमारे जैसे सब लोग करने लग जाएं तो सब खुश हो जाएंगे। अब मैं तो मेरे घर में आते हैं सबको बताती हूँ कि देखो इस तरह से हम सीख रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन करो, आप लोग भी सीखो। ये फैंटास्टिक, आप अमेजिंग हो सत्यभामा जी, आप अमेजिंग हो। आज शायद रात को मुझे नींद नहीं आएगी, मैं आपके बारे में सोचता रहूंगा आपकी कहानी के बारे में। इट इज अमेजिंग। और जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तब यही मेरी सोच थी कि ये नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जन जन तक पहुंचे, ताकि एक आम इंसान भी इस नॉलेज को यूज कर सके। बिल्कुल। हाँ, आप पहले से ही रिलेंटलेस हैं, आपने काफी सारे काम किए, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप इतना बड़ा दिल रखकर, मन रखकर लोगों को इसके बारे में बता रहे हो, इस चीज को फैला रहे हो। आई थिंक यू आर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हाँ सर, मेरे घर पे जो भी आता है मैं सबको बताती हूँ, देखो ये मैं सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखो। तो आप अमेजिंग हो कई सत्यभामा तो जी। मजाक बना लेते हैं, और कई बड़ा सीरियसली ले भी लेते हैं कि नहीं अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा सीख रहे हो आप, हम भी सीखना चाहते हैं। हाँ बढ़िया Yes. आप डिजिटल आजादी की स्टूडेंट है, ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है। है। अरे थैंक धन्यवाद। यू सो मच कि आपने इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत से काम किया, और इतनी ईमानदारी से ये सब कुछ करके दिखाया है। यू आर अमेजिंग सत्यभामा जी, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। और जल्द से जल्द धन्यवाद सर। मुलाकात करेंगे, और आपको अब डिजिटल आजाद की ट्रॉफी देंगे, ताकि आप महीना कम से कम ₹1,00,000 डिजिटल मार्केटिंग से कमाना शुरू कर दो। बिल्कुल करूंगी सर, कोशिश यही है। यस, हो जाएगा। मैं भी तथास्तु। आपकी तरह ऐसी टीम बना के टीम वर्क करना चाहती हूँ, और कोशिश मेरी यही है कि मैं करूं। हो जाएगा, सचमुच हो जाएगा। धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सो मच। आज आपने काफी समय निकालकर हमें दिया है, अमेजिंग हमें बातें बताई हैं, इतना सारा इंस्पिरेशन दिया है। आज हर औरत सत्यभामा जी की तरह अपने आप को काबिल बनाने के बारे में सोचने वाली है। थैंक यू सो मच सत्यभामा जी। थैंक यू सो मच। आपकी इस जर्नी में कहीं पर भी हमारी जरूरत पड़े, प्लीज सेवा का मौका दीजिएगा। सर बिल्कुल, आपकी ही जरूरत रहेगी, और आपके सानिध्य में ही मैं ये काम करूंगी, मैं किसी और से नहीं। आपकी यस, जो भी गाइडेंस होगी जो सर आपकी ही होगी, और उसी से ही मैं काम करूंगी। बिल्कुल, थैंक यू तो सो मेरा मच। भी सौभाग्य है कि आप मुझे मिले। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है सर। यस, थैंक यू सो मच सत्यभामा जी, थैंक यू सो धन्यवाद मच। सर आप